Hello everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. And today class we discuss a new chapter in your NCERT book, chapter number 10. It is related to your ninth chapter. Okay, that's why we discuss regularity in this chapter. Okay, this chapter name is Reaching the Age of Adolescence. Okay, in previous chapter we discussed about the reproduction in animals. ठीक है, and we find out the different type of animals. uh, some are oviparous, some are viviparous, and how reproduction is important for us in animals, in plant also. Here we discuss about the adolescence. Okay, first we discuss about this, and one of the most important features of living organism is their मतलब मीन्स एबिलिटी टू ग्रो एंड रिप्रोडक्शन. ठीक है, जो लिविंग बीइंग का सबसे मेजर फंक्शन जो होता है ना, वो क्या होता है कि दे कैन रिप्रोड्यूस और वो अपने नंबर्स को ग्रो कर सकते हैं. ठीक है, एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स ग्रो अप एट सर्टेन एज एंड देन दे कैन रिप्रोड्यूस. देखिए, एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं है कि वो हर एज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो एक एज पे आने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, एंड इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम अ कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. देखिए, इन प्रीवियस चैप्टर वी अंडरस्टैंड अबाउट द हाउ जाइगोट फॉर्म अ एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो फॉर्म अ fetus, and when fetus develop it comes out her mother body and make a child. ओके, देन आफ्टर आप लोगों ने भी देखा होगा एक छोटा सा बच्चा होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है, या हम डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप्स के पर्सन को उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. हाँ, दिस वन इज ओल्ड पर्सन, दिस वन इज यंग पर्सन, दिस वन इज चाइल्ड, दिस वन इज इन्फेंसी, है ना. तो उनको हम उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी फीचर्स के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर विच टाइप ऑफ पर्सन. ओके, तो एल्डोलेंस ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल पर्सन. एल्डोलेंस वो स्टेज है जिसमें नेचुरली जो चाइल्ड है या एनिमल है वो ग्रो होता है. द वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन आर, जो ह्यूमन की ग्रोथ है मीन्स मदर बॉडी के बाद में, मदर बॉडी से बाहर आने के बाद में जो छोटा सा चाइल्ड होता है उसमें बहुत सारी स्टेजेस स्टार्ट होती हैं. फर्स्ट स्टेज इज infancy and second stage is childhood, next adolescence, next adulthood. Okay, तो first infancy stage होती है बेटा the stage of growth and maturity from birth to 2 years. इन्फेंसी स्टेज कौन सी होगी? जहां पर जो चाइल्ड है वो बर्थ के बाद में 2 years का होगा. देन आफ्टर द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी फ्रॉम अबाउट 2 years to 11 years, वो एज होती है हमारी चाइल्डहुड एज. Okay, then after the stage of growth and maturity from the 11 to 18 to 19 years of the age is a period of time is called the adolescence. Okay, this period of time life when the body undergo changes leading to reproductive maturity is called adolescence. ये जो adolescence वाला time होता है, इसी time पे reproductive जो maturity human being के अंदर आती है वो इसी time period के अंदर आती है. Okay, and next last one is उसके बाद की जो एज है वो एडल्टहुड के अंदर इंक्लूड हो जाती है. ठीक है, एडोलेसेंस का एक अदर नेम हम टीनेजर वर्ड भी आपने सुना होगा, हम उस टर्म को यूज कर सकते हैं. ठीक है, टीनेजर्स मींस जिन वर्ड्स के पीछे खाली ओनली टीन लगा होता है, जैसे 13, 14, 15, 16, है ना, 18 एंड 19, तो यहाँ तक टीन लगा होता है. तो ये जो टीनेजर ग्रुप है इसी को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ लिया कि एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस, दे इंक्रीज देयर नंबर्स आल्सो, एंड व्हिच अ पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना. कैसे पर्सन जो है कैपेबल, इस चैप्टर के अंदर हम कहेंगे कि जो पर्सन है उसकी बॉडी के अंदर या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आते हैं, और प्ले ए ब्रिंगिंग एंड अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड फ्रॉम एन एडल्ट. और इन्हीं चेंजेस के कारण हम कहते हैं कि ये चाइल्ड से अब क्या बन गया? एडल्ट बन गया. Okay. Now two term is here. First one is adolescence and second one is puberty. बुजो आज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बुजो अपना एक स्टोरी दी हुई है कि बुजो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. जो उसकी पहली गर्ल है उसने उसको काफी टाइम बाद में देखा, तो उन्होंने देखा उनकी बियर्ड, और काफी बॉयज जो वहां पर आए थे उनकी थोड़ी थोड़ी बियर्ड आ गई है, हाइट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो वो अचानक से देखते हैं कोई आप भी अपनी इन
ग्रैंड मदर्स के घर जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ सडन हाइट में चेंज आ गया है, सडन फेस में चेंज हो गया, आप हेल्दी हो गए, थिन हो गए, उस तरीके की जो बातें होती है। तो बस वही था। तो वहां पर जो कुछ पहेली या कुछ गर्ल्स थे तो बॉयज को देख के थोड़ा सा हंस रही थी कि उनके जो लिप्स के अपर पार्ट पे है थोड़ी थोड़ी हेयर लाइन बननी स्टार्ट हो गई थी और हाइट एकदम से बहुत ज्यादा ग्रो हो गई। वो सब चीजें, ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बोर्न। ग्रोथ हमेशा उस पर्सन की या ह्यूमन बीइंग या एनिमल की होती रहती है जब से वो बर्थ लेता है। बट अपॉन द क्रॉसिंग द एज ऑफ, लेकिन जब जो एज है 10 to 11 एज को जब क्रॉस करते हैं, देयर इज सडन सपोर्ट इन ग्रोथ विच बिकम इन नोटिसेबल। लेकिन उस टाइम पे जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होती है, जो नोटिसेबल होती है कि अचानक से हाइट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, अचानक से फेस फीचर्स में काफी चेंजेस आते हैं, वॉइस में काफी चेंजेस आते हैं। वी डिस्कस अबाउट दैट वन बाय वन। Okay, the changes taking place in the body are the part of growing just धीरे धीरे बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, जो हमारे हाथ पैर हैं ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। दे इंडिकेट यू आर नो लॉन्गर एज अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे बिकमिंग एन एडल्ट। आप अब चाइल्ड नहीं रह गए, आप कौन से वे पे हैं, एडल्ट वे पे हैं। ठीक है। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। इस टाइम पे कितना टाइम पीरियड में हम इतना चेंजेस देखने को मिलता है। इट इज अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर टू चाइल्ड। ये जो टाइम है, ये जो टीनेज का टाइम है या आपके एडोलसेंस एज का जो टाइम है, ये टाइम कौन सा होता है, ना तो आप इसमें बच्चे होते हो ना आप इसमें बड़े होते हो। तो ना तो आपको बच्चों के जैसे इंस्ट्रक्शन सुनना पसंद आ रहा होता है और ना बड़ों के जैसे कैपेबल होते हो कि उतने डिसीजंस प्रॉपर ले सको। ठीक है। ओके, नाउ ग्रोइंग अप इन अ नेचुरल प्रोसेस। Growing up is a natural process. The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called एडोलसेंस। जो मतलब इस पीरियड ऑफ लाइफ में बॉडी के अंदर तो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है, इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस बोलते हैं। एडोलसेंस बिगन अराउंड द एज ऑफ 11th एंड लास्ट अप टू 18 और 19 इयर्स ऑफ एज। ये कहाँ से 11 ईयर से स्टार्ट होकर लास्ट कहाँ तक जाती है एडोलसेंस, 18 और 19। सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, इसको हम पूरे टीन को कवर लिए होती है, जैसे एडोलसेंस आर कॉल्ड टीनेजर्स, दैट्स व्हाई वी यूज 13 14 15, ये जितने भी होते हैं इस पूरे टाइम पे टीनेजर चल रहा होता है, इसी एज को हम एडोलसेंस भी बोलते हैं। इन गर्ल्स एडोलसेंस मे बी बिगन अ ईयर और 2 ईयर अर्लियर देन इन बॉयज। गर्ल्स के अंदर जो एडोलसेंस है कंपैरिजन टू बॉयज 1 और 2 ईयर बिफोर आ जाती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलसेंस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन फिर भी चीजें काफी वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है। तो ऐसा नहीं है सभी गर्ल्स में ये सब चीजें पहले हो जाती हैं या बॉयज में बाद में होती हैं, ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि एडोलसेंस स्टेज कौन से ईयर में आना स्टार्ट होती है। ठीक है। एंड the human body undergoes several changes during adolescence. These changes mark the onset of puberty. ये जो बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग एडोलसेंस, दिस चेंजिंग चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, प्यूबरिटी बोलते हैं। द इंपॉर्टेंट चेंजेस which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction, puberty and when an adolescent reaches reproductive maturity. puberty के एंड में या adolescent के एंड में जो reproductive organs हैं वो पूरे तरीके से mature हो जाते हैं। Okay, and Paheli and Pujo realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were sign to adolescence. तो पहेली और भुजो ने रियलाइज किया कि जो सडन इंक्रीज हो रहा है हाइट का या बॉयज के अंदर जो लिप्स के ऊपर थिन हेयर लाइन आनी स्टार्ट हो गई है, ये सब एडोलेंस के साइन है। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट प्यूबरिटी। इन दिस प्यूबरिटी स्टेज में क्या होता है, और भी काफी सारे चेंजेस में भी आते हैं। ठीक है। ओके, एक सेकेंड। Okay, next point is changes at puberty increase in height. The most change during puberty in the sudden increase the height at this time the long was देखो puberty adolescence में क्या होगा, sudden growth होती है। सबसे पहला change जो adolescence में आता है, इस time पे आपकी जो height है वो बहुत increase होती है। Human की जो height है वो बहुत increase होगी। The most change during puberty sudden increase the height at this time the long bones, that is the bones of the arm and leg elongate and make the person tall। इस टाइम पे आपके हाथ और पैरों की जो बोन्स है वो elongate होना स्टार्ट कर देती हैं, जिसके कारण पर्सन जो है वो
लॉन्ग होगा। यहाँ पे एक टेबल आपको सजेस्ट की हुई है कि इफ यू हैव अ 8 ईयर ओल्ड, तो आप अपनी जितनी भी आपकी हाइट होनी है आपने कितना कवर कर लिया, 72% टू 77% आपने उसको मतलब इतनी आपकी हाइट हो गई है। बॉयज और गर्ल्स में वेरी करती है हाइट। आप मे बी मेरे अकॉर्डिंग टू मी मे बी आप 13 और 14 ईयर्स के होंगे, मे बी कुछ स्टूडेंट 12 ईयर्स के होंगे, मे बी आप 12 ईयर्स के हैं, तो आपकी हाइट का 84% आप क्या हो चुका है। और गर्ल्स में 91%, 13, 88%, 95% है ना। तो ये एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट का जो परसेंटेज है वो इंक्लूड किया हुआ है। अब आपको ये देखना है कि आपकी हाइट कितनी और इंक्रीज हो सकती है। तो हियर इज अ फॉर्मूला इज देयर जिसमें आप ये आंसर निकाल सकते हैं कि अभी आपकी हाइट कितनी और ग्रो हो सकती है। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट, प्रेजेंट हाइट आपकी जितनी भी हाइट है, ठीक है, आप उसको सेंटीमीटर में आ लेके, ऐसा नहीं भाई 5 फुट 4 फुट अपन ऐसे यूज करते नहीं तो फुट में हो गया। इसी चीज को अपन किस में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में। तो आप मेजरिंग स्केल से यूज अपनी हाइट को नापेंगे, मेजर करेंगे, तो वो किस में आएगी, सेंटीमीटर्स में आएंगे। ओके, तो जो सेंटीमीटर्स में हाइट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, और आपकी जो भी एज है, मे बी मैं मोस्ट प्रोबेबली 12 टू 13 ईयर्स के बच्चे यहाँ पर होंगे ना, तो अगर आप 12 ईयर्स के हैं तो आप मेंशन हियर 84, एंड इफ यू 13 ईयर्स के हैं तो 88, यहाँ पर आप मेंशन करेंगे 88%। इसका 100 पहले से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ईयर का एक एग्जांपल दिया है कि सपोज ए बॉय है जो 9 ईयर ओल्ड है, उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर टॉल है, तो हाउ वी पुट दिस फॉर्मूला इन सेंटीमीटर, 120 अपॉन में 75 इंटू में 100। तो जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, आर आंसर इज 160 सेंटीमीटर टॉल। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपनी हाइट का जो भी सेंटीमीटर है आप उसको मेंशन करके देन कितनी हाइट का परसेंटेज गर्ल्स और बॉयज का देखो वेरी कर रहा है ना, तो उस परसेंटेज को आप लिखकर आप निकाल सकते हैं कि कितनी सेंटीमीटर हाइट जो है वो आपकी और ग्रो होगी। ठीक है, तो ये करके देखिएगा आज। नेक्स्ट है कि ये जो हमने हाइट का जो ये चार्ट है कि भाई 8 इयर्स में बॉयज की हाइट इतनी है, 11 इयर्स में इतनी है, 15 इतने, तो उसी बेस पे हम एक्टिविटी 10.2 में एक मेजर चार्ट यूज किया है हमने। यूज द डाटा गिवन एट एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, आप मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है दिस इज एक्स एक्सिस एंड जो स्टैंडिंग लाइन है वो कौन सी एक्सिस से बेटा, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हम जो हाइट है उसके सेंटीमीटर्स को डिनोट कर देते हैं एंड एक्स एक्सिस पे हमारी एज को डिनोट करते हैं। अब बॉय एंड गर्ल का वेरी कर रहा है, तो इसीलिए जो बॉय है उसको हमने पिंक कलर से शो किया है और गर्ल्स है उसको यहाँ पर ब्लू कलर से उनका चार्ट को शो किया है। तो जो ये ऊपर टेबल आपके 10.1 टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट्स को फीचर्स को बताया। तो 8 इयर्स में 72% बॉयज की एंड 79% या 76% के आसपास गर्ल्स की, तो उन्हीं चीजों को मेजर करके ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज। आपने देखा इस चार्ट के अकॉर्डिंग आप क्या एनालाइज कर रहे हो, आप ये एनालाइज कर रहे हो कि गर्ल्स जो है बॉयज के कंपैरिजन में फास्टर ग्रो होती है बाय अबाउट 18 इयर्स ऑफ एज, 18 इयर्स की एज तक। बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, 18 इयर्स तक गर्ल बॉय दोनों की जो हाइट है वो मैक्सिमम जितनी भी होनी है वो उतनी हाइट हो जाती है। द रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल। एक ये बात तो है कि भाई 18 इयर्स तक एज जो आपकी हाइट है जितनी होनी होती है उतनी हो जाती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितनी हाइट होगी। ठीक है, कौन सी एज में का, कुछ बच्चों की या कुछ ह्यूमंस में क्या होता है 13 14 में ये हाइट बहुत तेजी से ग्रो हो जाती है, फिर कुछ में बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो होती है, और कुछ में पहले तो बहुत कम होती है और सडन 9th-10th में जाके हाइट बहुत तेजी से ग्रो हो जाती है। तो ये पर्सन टू पर्सन कुछ चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, आई एम वरिड थ्रू आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। कुछ बच्चों को क्या होता है हाथ और पैर तो बहुत बोन्स जो है इलोंगेट होती है और उनके हाथ पैर जो है बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, लेकिन फेस छोटा हो जाता है एज कंपेयर टू द बॉडी। तो ये वो टाइम है, इसमें क्या होता है कि कभी हाथ बढ़ रहे हैं कभी पैर बढ़ रहे हैं, तो ये जो प्रॉपर बॉडी का जो ग्रोथ है वो इम्प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉपर हो जाता है। देयर इज नो नीड फॉर बहेली टू वरी। इस टाइम पे वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। जो हमारे बॉडी के पार्ट है एक ही टाइम पे सेम रेट पे ग्रो नहीं करते। समटाइम्स द आर्म एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट एडोलसेंट लुक ओवरसाइज्ड एंड आउट ऑफ प्रमोशन विद द बॉडी, बट soon the other parts catch up and result in the proportionate body. You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family member. This is because height depend on the genes inherited from the parents. देखिए एक तो रीजन है कि इस टाइम पे जो ग्रोथ हार्मोन है
ठीक है। ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। ओके, तो इस टाइम पे वो हार्मोन सीक्रेट होता है, इस वजह से हाइट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हाइट है वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स भी है, जो भाई आपके पेरेंट्स की हाइट जितनी होगी उतनी ही इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपकी हाइट भी वेरी करती है। इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड। अब इतना देखो हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है, सडन चेंजेस हो रहे हैं, तो इस टाइम पे जो हमें खाना, न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, क्योंकि प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो इस वजह इस टाइम पे हमें ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें प्रोटीन रिच फूड हो, इस टाइप का हेल्दी खाना खाना चाहिए, राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स, क्योंकि ये टाइम हमारा ग्रो कर रहा है। कैल्शियम बहुत लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम अगर हम प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो हमारी बोन्स प्रॉपर्ली ग्रो होंगी, मसल्स प्रॉपर्ली ग्रो होंगे। ठीक है, so this help of bones, muscles and other parts of the body get adequate nourishment for growth. You will find न्यूट्रिशनल नीड ऑफ एडोलसेंट डिस्कस लेटर इन द लेसन। हम लास्ट में इस टॉपिक पे वापस बात करेंगे कि इस टाइम पे जो ग्रोथ इतनी बढ़ रही है, तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है किसकी? प्रोटीन की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, यानी कि एक हेल्दी डाइट की रिक्वायरमेंट है। हेल्दी डाइट क्या होती है कि भाई वो न्यूट्रिशंस जो हमारी बॉडी को रिक्वायर है वो हम प्रोवाइड करें। बैलेंस डाइट। ओके, तो हम एक बैलेंस डाइट पूरी लेनी चाहिए। ठीक है, ओके। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी की शेप में क्या चेंजेस होते हैं? हैव यू नोटिस द बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लास? देखो छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में जो 8, 9, 10 के बच्चे होते हैं उनके ब्रॉडर जो है, शोल्डर्स जो है वो थोड़े ब्रॉडर हो जाते हैं, चेस्ट साइज भी थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, कंपैरिजन टू जूनियर क्लासेस। ओके, और एंटर द एज ऑफ प्योरिटी, क्योंकि आप प्योरिटी में एंटर हो रहे हैं व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रोडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ के रीजन से। और गर्ल्स के अंदर जो वेस्ट का जो बिलो पार्ट होता है वो थोड़ा वाइडर होना स्टार्ट हो जाता है। इन बॉयज द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। गर्ल्स के कंपैरिजन में जो मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं। सच चेंजेस अकरिंग इन एडोलसेंट बॉय एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। और इस तरीके के जो चेंजेस हैं इस एज में आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हम जो बॉयज और गर्ल्स में डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने आपको चैप्टर 9 में भी बात की थी, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? नोज है, हाथ है, पाँव है, लेकिन बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये बॉय है एंड ये गर्ल है। ठीक है, तो उन ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक। तो वो सब किस कौन सी एज में आते हैं? एडोलसेंट एज में आते हैं। Okay, next one is voice change. Did you notice that sometimes the voice of the some boy in your class cracks? आपने देखा होगा कि कुछ boys की ना इस टाइम पे जो voice है वो मतलब क्रैक्स, मतलब कि फटी फटी सी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी भारी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है। एट प्योरिटी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स। देखिए वॉइस बॉक्स को क्या बोला जाता है? लैरिंग्स। कहाँ पर होता है? नेक में होता है, आपने देखा होगा। ये हमारी नेक है। ओके, तो इस नेक में आपने ये वाला यहाँ पर एक वॉइस बॉक्स इस तरीके से उभरा हुआ देखा होगा। ठीक है, बॉयज के अंदर स्पेशली होता है, गर्ल्स में नहीं होता। तो बॉयज के अंदर ये वॉइस बॉक्स है ना, ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है अपने साइज को। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स। तो कंपैरिजन टू गर्ल्स, बॉयज का जो ये लैरिंग्स पार्ट है या वॉइस बॉक्स है वो कंपैरिजन टू वॉइस बॉक्स जो होता है धीरे धीरे इस एज में साइज में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। द ग्रोइंग ऑफ वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। और धीरे धीरे ये नेक में ये वाला पार्ट दिखाई देने लगता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। इस पार्ट को क्या बोला? ये देखो यहाँ पर ये जो पार्ट बन रहा है यहाँ पर स्वेलन से आपने को ट्राइंगल शेप दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है एडम एप्पल। ओके, ये एडम एप्पल कैसे प्रोड्यूस होता है? लैरिंग्स क्या करता है? अपने साइज को ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल। गर्ल्स के अंदर ये जो लैरिंग्स वाला पार्ट है बहुत हार्डली विजिबल होता है। आपने फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट स्मॉल साइज, क्योंकि गर्ल्स के अंदर जो लैरिंग्स है उसका साइज स्मॉल ही रहता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस, इसीलिए जो गर्ल्स की पिच है वो थोड़ी हाई होती है, वेदर द बॉयज हैव अ डीप वॉइस। और जो बॉयज है उनकी आवाज भारी और गहरी, जो भी बोल सकते हैं वैसी होती है। इन एडोलसेंट बॉयज समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट द कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हार्श। इसी वजह से जो वॉइस है वो थोड़ी सी हार्श या रफ सी हो जाती है। दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक आफ्टर विच द वॉइस बॉक्स बिकम नॉर्मल। कुछ टाइम बाद में ये वापस नॉर्मल होता है और जो वॉइस है वॉइस की वो नॉर्मल हो जाती है। मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव अ हार्श वॉइस। तो आपने देखा होगा कि इस एज के अंदर जो वॉइस है वॉइस की वो हार्श हो जाती है, कुछ टाइम बाद में वो नॉर्मल वॉइस भी हो जाती है। लेकिन एक टाइम पे जब वो वॉइस वो डेवलप हो रहा होता है ना, उस टाइम पे वो फटी फटी सी आवाज, भारी आवाज का होना, वो सब चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। नाउ आई नो व्हाई।
नेक्स्ट इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। अब इंक्रीज, एक तो स्वेट आना बहुत स्टार्ट हो जाता है। दो टाइप की ग्लैंड्स हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एक तो स्वेट ग्लैंड एंड एक सेबेसियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या है, प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगी। सेबेसियस ग्लैंड जो है वो वैक्स या ऑयल सिक्रेट करती है। ठीक है, आपने देखा होगा इसी एज के अंदर पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्ने आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए, तो हमारे फेस के ऊपर सेबेसियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो गई, इससे वैक्स और ऑयल सिक्रेट होना ज्यादा स्टार्ट हो गया। जब ऑयल ज्यादा सिक्रेट होगा तो डस्ट पार्टिकल्स क्या होंगे, ज्यादा स्टिक करेंगे हमारी बॉडी पर, जिससे इम्प्योरिटीज होगी, बॉडी खराब होगी, जिसकी वजह से एक्ने प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्योरिटी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड increases. Many young people get acne and pimples on the face at this time because of the increased activity of this gland in the skin. In sebaceous gland की जो activity वो बढ़ जाती है. A few glands such as sweat gland, oil gland and salivary gland release their secretions through ducts. Endocrine glands release hormone directly into the blood stream. जो endocrine glands होती हैं वो directly हार्मोन को secrete करती हैं किसके अंदर, blood streams के अंदर, मे बी आर्टरी एंड वेन के अंदर. सो दे आर आल्सो कॉल्ड अ डक्टलेस ग्लैंड. देखिए, हार्मोन्स अपन किसको बोलते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड होती है उनको बोलते हैं. अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं या कोई दूसरी ग्लैंड है, उससे जो भी हार्मोन सिक्रेट होता है वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, ना कि उस डक्ट के थ्रू एक पाइपलाइन पूरा उस ऑर्गन तक जाती है, ऐसा नहीं होता है. जो भी ग्लैंड्स हैं वो अपना जो भी हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है. ठीक है, तो जो भी ग्लैंड है वो डायरेक्ट हार्मोन को किसमें ट्रांसफर करती है, ब्लड के अंदर ट्रांसफर करती है. कोई डक्ट नहीं बनी होती ग्लैंड टू आगे किसी भी ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, तो इसीलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक अदर नेम है डक्टलेस ग्लैंड. ओके, नाउ next point is develop of sex organs. देखिए, look up figure 9.1 and 9.3 of the previous lesson which show sex organs of a woman. उसमें हमने देखा था कि भाई दोनों का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो शो किए हुए हैं. एट प्यूबरिटी मेल सेक्स हार्मोन लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली. प्यूबरिटी एज आने तक मेल के अंदर जो टेस्टिस है या पेनिस है वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है. एंड द टेस्टिस ऑल्सो बिगन टू प्रोड्यूस स्पर्म. और टेस्टिस भी क्या टेस्टिस डेवलप हो जाएगा तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा. टेस्टिस के हमने दो ही फंक्शन पढ़े थे, एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना एंड सेकंड स्पर्म का सिक्रीशन करना. तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है तो जो मेल के अंदर मेल जैसे कैरेक्टर्स आते हैं वो सब किसके कारण आएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण. और गर्ल्स में क्या होगा, ओवरीज एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाती है, एग बिगन टू मैच्योर, एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएगा. ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरी भी स्टार्ट कर देती है मैच्योर एग को रिलीज करना. नेक्स्ट है रीचिंग मेंटल एंड नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. ओके, आज के लिए इतना. ओके क्लास टेक, आई थिंक आपको सब पॉइंट्स क्लियर होंगे.